तो चलो हम सबसे पहले कुछ एनालिसिस देखते हैं। बट एनालिसिस के पहले मैं तुम्हें कल के दिन जो स्टॉक पे हम काम करेंगे उसके बारे में बता दूं। तो ये स्टॉक होगा हमारा चंबल फर्टिलाइजर। हम फ्यूचर ऑप्शन में काम करेंगे और सेगमेंट हम बुलिश रखेंगे, राइट। आई भी इसकी 50 है जो कि बहुत ज्यादा है। ये तो मान के चलो कि ये जो है ना स्टॉक ये मतलब 50% ओवर वैल्यूड है। हाँ? बाकी मैं आईवी की डिटेल आप लोगों को आने वाले वीडियोस में, लर्निंग वाले वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे तो फोरकास्ट छोड़ो, सेगमेंट हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन रहेगा। स्टॉक हम चंबल फर्टिलाइजर पे काम करेंगे, डायरेक्शन हमारी अप साइड की रहेगी, बुलिश। और एंट्री हमारी कल की है एंड लेटर हम देखेंगे। हाँ, चार्ट एनालिसिस पे हम देखेंगे कि हमारी एक्चुअल एंट्री कब होती है। और एग्जिट बाउंड्री हमारा 23 जनवरी 2025 का मतलब हम एक मंथ की यहाँ पे एक मंथ हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। और परसेंटेज की मैं बात करूँ कि मेरे जो टारगेट्स हैं वो 10% है। पहला टारगेट 10, दूसरा 13, 16 एंड 21, राइट। अब देखो अभी जो प्राइस चल रहा है ये 509 के आसपास है, 560 के आसपास हमारा टारगेट वन होगा, अचीवेबल होगा, ठीक है। तो 560 के कॉल पे हम काम कर सकते हैं, राइट। ये जो कॉल है, जस्ट वेट, इसकी वर्किंग में चेंज करो, है ना। की वर्किंग रहेगी, चलो फिलहाल मैं इसे क्लीन रखता हूँ। तो 560 की जो कॉल है उस पे मैं काम करना चाहूँगा, ठीक है। और इसके बाद देखो टारगेट 2, टारगेट 3 एंड सो ऑन, टारगेट 4। 616 अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो हमें देखने को मिलेगा। और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि कितना था, ये 50.82 के आसपास। ओके, तो ये 50.82 के आसपास की हमारी वोलेटिलिटी है। लॉट साइज इसका देखो तो 1900 का है, मतलब अगर हम बाई करते हैं 1 रुपए की और 1 रुपए का अगर गेन मिलता है तो हमें 1900 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्राइस रेशियो मतलब रिस्क रेशियो भी उसी तरीके से है कि अगर 1 रुपए नीचे आता है तो आपके वो 2000 रुपए माइनस हो जाएंगे, मतलब ये स्टॉक हमारा, ठीक है, क्वाइट मैं बोल सकता हूँ फिलहाल एक्सपेंसिव होगा ऑप्शंस के लिए, ठीक है। तो जस्ट देखो ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर मैं तुम्हें बताऊँ, लास्ट जब मार्केट क्लोज हुई तो ये आईवी है। आईवी पे अभी तुम ध्यान मत दो, तुम स्ट्राइक प्राइस को देखो, ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है। और ये हमारी बाइंग प्राइस होगी, राइट। कल के दिन मार्केट जैसे बिहेव करेगा उसके हिसाब से ये बाइंग प्राइस है हमारी लास्ट ट्रेडेड। और हमारे टारगेट्स ये होंगे, ओके। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो सबसे अच्छा रिवॉर्ड हमें यहाँ मिल रहा है 530 के कॉल पे। बट आपका इन्वेस्टमेंट देखो 32,000 का है, ठीक है। तो ऑप्शंस में आप अभी स्टार्टिंग में 32,000 इन्वेस्ट करोगे, डिप्लॉय करोगे, ओके। जस्ट आपको प्रॉफिट ही नहीं चेक करना है ना। तो 32,000 पे आपको 2.67 मिल रहा है। और उसके नीचे की जो स्ट्राइक है 550, 540 का, ये देखो ये आपको 25,000 के आसपास मिल रहा है। यहाँ पे भी अप्रॉक्स उसी टाइप का रिटर्न है, 2 टाइम्स रिटर्न है, ठीक है। तो ठीक, ये दोनों आपने समझा। 550 को देखो तुम, तो ये 11 रुपये 55 पैसे लास्ट ट्रेडेड वैल्यू थी हमारी। और ये चल इसका जो टारगेट हमारा है वो 25 का है, राइट। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ओके, 21,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट पे। हाँ, अगर ये हमारे टारगेट को कंप्लीट करता है, मतलब ये सेकंड टारगेट पे आता है तो वो 2.19 टाइम्स होगा। मगर अगर ये हमारे जस्ट रुक जाओ, वो मैं बाद में बताता हूँ। 560 जो है वो 8 पॉइंट बोलते को ये 11 रुपए पे, ये 8 रुपए पे, ये 12 रुपए, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन तुम्हें दिख रहा है ना। हाँ, मतलब इस टाइप पे अभी ज्यादा कोई एंट्री भी नहीं है। देखो इसकी आईवी भी मेरे पास नहीं है फिलहाल। हाँ, मैंने वो एनालिसिस से डेटा भरा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो 8 से ये 15 मतलब ऑलमोस्ट 1.83 टाइम्स, ओके। 580 के कॉल को तुम देखो तो ये 10,000 के रेंज में है, बट ये तो फिलहाल हमारा लॉस पे चल रहा है ना। तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते, ठीक। इसी बाइंग पे अगर तुम देखो 570 पे ये ओवर वैल्यूड है 12 रुपए के आसपास, क्योंकि उसके ऊपर वाले कॉल पे हमें 8 रुपए का मिल रहा है ना। बट 8 रुपए के शायद बाइंग ना है वहाँ पे सेलर का प्राइस, ये तो लास्ट ट्रेंड प्राइस है ना। तो वो हम एक जाके चेक कर लेंगे 560 के कॉल पे, ठीक है। मैं 560 के कॉल पे काम कर रहा हूँ,
ये 5,000 रुपये एक्स्ट्रा तो लग रहे हैं बट 10K की कैपिटल में, बट जस्ट लास्ट वीक का तुमने अगर एनालिसिस देखा था तो तुमने देखा था कि 10K को हमने 17K में कन्वर्ट करा, राइट। और अगर हमारे पास 17K का फंड है और हमें देखो कंपाउंडिंग करनी होती है ना, हम हमेशा 10,000 के फंड से काम करें ऐसा तो जरूरी नहीं है, राइट। तो एक ऑप्शन 560 का है जो मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। और इधर तो फिलहाल मेरे कोई भी ऑप्शन अच्छे नहीं लग रहे। ये 600 का कॉल एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। अगर मार्केट इधर ऊपर की तरफ मूव करता है तो मैं इसे जैसे सपोज कर लो वहाँ मेरे आने वाले ट्रेड्स में, हाँ, कुछ अच्छे रिटर्न होते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ पार्ट मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर जाने वाला होगा तो 6,000 6,500 के आसपास जाएगा, तो बट आने के लिए मेरे पास, तो वो जब ये डेटा बढ़ेगा ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जस्ट वेट, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि अगर मेरा टारगेट, जो मैंने फाइनल टारगेट रखा है 616 का, अगर ये कंप्लीट होता है तो जस्ट तुम देखो। ओके, अगर ये कंप्लीट होता है तो ये मुझे 5 टाइम्स का रिटर्न बना के देगा, ये मुझे 6 टाइम्स का रिटर्न बना के देगा, ये मुझे 6 टाइम का रिटर्न बना के देगा। ओके, तो ये कब होगा, जब ये 616 के टारगेट के आसपास है, ठीक है, तब मेरे ये सारे कॉल्स जो है वो वैलिड होंगे। अभी फिलहाल मैं, देखो, ये मंथ अभी खत्म नहीं हुआ है, राइट। मैं जब चार्ट एनालिसिस बताऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा ऑप्शंस पे कैसे काम करना है। अभी फिलहाल हम 560 को सिलेक्ट करके रखेंगे, ये 8 रुपये 40 पैसे की बाइंग है। ओके, तो हम इसे ट्राई कर सकते हैं। और जस्ट ये तुमने समझा। ओके, कल के दिन जो एनालिसिस आएगी उसमें तुम्हें यहाँ पे एलटीपी स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे हमारा ट्रेड इंटर होगा और उसके हिसाब से हमारे टारगेट बनेंगे, तो वो सारे डेटा तुम्हें यहाँ पे फिल मिलेंगे। और ये जो एनालिसिस था ये मेरा बैलेंस शीट होगा। ओके, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट पे हमारा रिटर्न, राइट। ये देखो, 30 रुपए की बाइंग से ये 116, अगर ये पहुंचता है, ये देखो 48,000 से वो 2 लाख के आसपास तक इतना फंड आप इन्वेस्ट करोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, इतना फंड आप क्यों इन्वेस्ट करोगे। जस्ट आप स्मॉल से शुरू करो, ठीक है। आपके पास देखो खोने के लिए तो सब कुछ है, हाँ? क्योंकि ये ऑप्शंस है यहाँ पे बहुत तेजी से, मतलब प्रीमियम डिके है, ये सारी चीजें हैं, तो लॉसेस के चांसेस ज्यादा है। तो जस्ट अपने फंड को पहले सिक्योर करने का सोचो, दिन बाद में प्रॉफिट ऑटोमेटिक बनता है, राइट। तो हमने ये देखा 560 के कॉल पे 8 रुपये 40 पैसे, हाँ, इसकी बाइंग हम ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये मेरे टारगेट पे आता है तो ये 6.68 टाइम्स हमें देखने को मिलेगा एक मंथ में, अगर ये 616 के आसपास आता है, राइट। तो ये हमने देखा चंबल फर्टिलाइजर का, ठीक है। अब जस्ट मैं तुम्हें चार्ट पे आता हूँ। ओके, तो ये चंबल का हमारा चार्ट है। जस्ट मैं तुम्हें पहले वीकली से समझाऊँ। अगर तुम वीकली कैंडल को देखो, सॉरी मंथली कैंडल को देखो, राइट, तो देखो ये बाइंग आई थी, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कैंडल, और अभी तक इसके अंदर हम रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम का यहाँ पे एमपीजी है। प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी देखो ये है हमारी, राइट। ओके, लास्ट लिक्विडिटी ये है। अब आज देखो कि देखो आज कितना 23rd हो चुका है, तो 22nd 23rd के आसपास हमें इस मंथ की क्लोजिंग है। 26 को एक्सपायरी होगी तो 26 को ये खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, राइट। दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे बात को समझो कि यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है हमारी बुलिश बनी है ना, तो बुलिश कैंडल के पास दो ही ऑप्शन, सॉरी बेयरिश कैंडल है ये, हाँ, बुलिश तो ये वाली है हमारी प्रीवियस मंथ वाली। ओके, तो इसने क्या करा था, ये कोई भी कैंडल ले लो, इस कैंडल को देखो, तो इसने ओपनिंग यहाँ की हाई बनाया, लो लगाता है एंड देन क्लोजिंग ऊपर लेता है, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया, ओपन, लो, हाई एंड देन क्लोज। ओके, तो ये बात समझ में। तो इसने इसकी देखो यहाँ की लो की लिक्विडिटी थी, पहले ये ओपन होता है, हाई की लिक्विडिटी लेता है एंड देन लो की लिक्विडिटी लेता है। यहाँ पे देखो तो, ठीक है, इस कैंडल ने लो की डोमिनेंसी है, हाँ, मतलब कि बियरिश साइड एक्टिव है। तो बियरिश मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बियर का जब प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है ना कि मार्केट अपने हाई को तो नहीं छू पाएगा ना, क्योंकि यहाँ से तो सेलिंग आ चुकी है, हाँ।
तो इसके ऊपर वाले जो पीओआई होंगे उसे वो टैप करके नीचे गिरता है, तो उसने सेम वही किया। राइट, ओपन हुआ, देखो ओपन हुआ, उसके बाद वो लो पे आता है, यहाँ तक के लिए 50 ग्रैब करता है। देखो ये जो लास्ट मंथ की कैंडल थी ना, ये जो लास्ट मंथ की कैंडल थी, बहुत कब की है ये, जून की है, ठीक है। 3 जून, ये इलेक्शन वाला टाइम चल रहा था हमारा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो रिजल्ट इलेक्शन और रिजल्ट इंडिया के थे, तो इसके कारण ये जो बाइंग आई हमारी यहाँ पे, इस बाइंग की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो रही है 50%। मैं तुम्हें रिट्रेसमेंट दिखाऊंगा, ओके, ठीक है। तो ये देखो, तो बाइंग आई थी, तो बाइंग आई थी तो नीचे पे कौन, जो मतलब जो हमारे बुल है, ठीक, वो एक्टिव थे, वो एक्टिव थे, तो वो मार्केट को लो तक आने नहीं देंगे। यहाँ के जो पीओआई थे उसको वो टैप करके ऊपर चला गया। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या क्या ओपन हुआ, इसकी लिक्विडिटी ली, ऑलमोस्ट इसकी भी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब ये दोनों लिक्विडिटीज खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी अभी बाकी है 574 की। तो और ये क्लोजिंग यहाँ पे अभी फिलहाल 510 के आसपास है। अगर ये थोड़ा नीचे आता है आने वाले दिनों में, तो यहाँ पे मेरे लोअर टाइम फ्रेम के भी चीज और ये सारी चीजें वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ वो टैप करेगा, तब हमारी एंट्री होगी। तो देखो, अभी मंथ एंड नहीं हुआ है, तो इस ट्रेड में हमें जल्दी मतलब एंट्री नहीं चाहिए, हम वेट करेंगे कैंडल के क्लोज होने का। अब सपोज कर लो ये कैंडल क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो अगला जो ट्रेड बनेगा, नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल बनेगी, ठीक है, वो हमें देखना होगा। देखो बायर्स जो है वो फिलहाल मेरे नेगेटिव है, क्योंकि ये लो नहीं क्रैप हुआ, सॉरी हाई नहीं क्रैप हुआ, ठीक है। इसमें देखो ये जो कैंडल बनी है उसकी इनसाइड की कैंडल है, ये भी उसके इनसाइड ही बन रही है, ठीक है। और ये बड़ी वाली कैंडल के इनसाइड कैंडल है, तो तुम समझ ही पा रहे हो कि यहाँ चीजें कैसे वर्क कर रही है, right? तो तुमने मंथली देखा, मंथली में हम वेट करेंगे, इसलिए इस लेवल तक अगर आता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बाइंग की तो तुम 1-2 महीने में यहाँ पे स्विंग पोजीशन बहुत अच्छा देख पाओगे, ओके। और अगर मैं नीचे चलूँ तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी है, राइट। मैं तुम्हें वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस बताता हूँ चंबल का, ओके। तो मेरे जो सेकंड टारगेट, जो मेरा इनिशियल टारगेट है 575, ये देखो 575 के आसपास का, राइट। हाँ, जो मैंने कैलकुलेशन की है सीट पे 575 का, देख रहे हो, ठीक है, 575। और ये 10, 13, 16, 21, ये सारी चीजें तुम बाद में सीखो, अभी तुम पहले एनालिसिस देखो, राइट। तो मेरे पास पहले से ये डेटा है कि 575 तक जाएगा। क्यों जाएगा वो मुझे ये स्टार्ट से कंफर्म हुआ, क्योंकि यहाँ तक की लिक्विडिटी है, तो राइट। तो देखो मेरा जो कैलकुलेशन है, जो मेरी सीट की कैलकुलेशन है, वो मेरे प्राइस एक्शन के साथ, चार्ट के साथ, ठीक है, मैच कर रही है, राइट। तो मैं चाहूँ तो अभी 450 का भी तो कॉल उठा सकता हूँ ना, मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे 500 के कॉल पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, बस फंड हमारे पास अच्छा होना चाहिए, अगर हमारे पास फंड कैपिटल अच्छा होता है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि ये तुम 50,000 का कॉल, अगर ये जो तुम 500 के कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, तुम अगर उसे लेते हो, वेट, देखो 500 के कॉल पे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 60,000 का होगा, ठीक है। तो मैं मान के चलूँ कि अगर तुम्हारे टीम 6 लाख का हो, तो तुम 60,000 के ट्रेड पे, ठीक है, इन कर सकते हो 10%, ओके, ठीक है। 10% तो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो ऑप्शंस में अपने कैपिटल का, ठीक है। इस थ्योरी पे ही हम बेसिकली सारे ट्रेड प्लेस करेंगे। तो लो की लिक्विडिटी तुमने देखी, ये ग्रैब होने पे अगर आता है तो अब देखो, अब ये क्वाइट इम्पॉसिबल लग रहा हो कि यार 503 के आसपास है, यहाँ से ये 400, ठीक है, इतना पॉइंट चढ़ेगा कैसे, ठीक। तो तुम वीकली में देखो, 1 वीक, 2 वीक, 2 वीक लगा ना इसे चढ़ने में, है ना। तो 1 वीक, 2 वीक तक वो यहाँ तक है, तो क्या तीसरे वीक में ये कंप्लीट नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, राइट। तो मैंने लिक्विडिटी मार्क कर ली, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब इसे समझो, डेली टाइम फ्रेम को तुम देखो, तो ये मेरी, देखो डेली टाइम टाइम फ्रेम में देखो, ये नीचे में मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक, मतलब एक वीआई वॉल्यूम इम्बैलेंस है, राइट। तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, इसके नीचे एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये मेरे दो वॉल्यूम इम्बैलेंस डेली कैंडल पे दिख रहा है। अगर ऐसा है तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा,
के यहाँ पे इस लिक्विडिटी के पास मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो मार्केट जब नीचे आएगा तो यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन ले, टाइम पास करे, देन लो की लिक्विडिटी ग्रैब करे। ओके, लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है ये, देन थोड़ा नीचे आता है तो हमारी बाइंग यहाँ इस लेग के आसपास करीब 440 के आसपास की होगी। तो मैं इसे जरा नीचे करता हूँ, जस्ट मिनट। ये 400। ओके, यहाँ पे तुम्हारी बाइंग होगी और हमारी सेलिंग जो होगी, ठीक। अगर हम यहाँ से बाय करते हैं तो हमारी सेलिंग इसके आसपास में लिक्विडिटी पे जाएगी। तो देखो कल के लिए अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को मार्क करूँ तो जस्ट लिक्विडिटी ग्राफ, ठीक है। ये जो स्विंग आया, इस स्विंग की लिक्विडिटी देखो यहाँ पे स्वीप हुई। ओके, इस स्विंग की लिक्विडिटी अभी बाकी है, मार्केट ऐसे ऊपर जाता है यहाँ पर, यहाँ की लिक्विडिटी पहले लेता है, बोले तो आईडीएम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे आईडीएम लेता हूँ। मैं डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं इसे आईडीएम मार्क कर दूँ तो तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें आसान होती है। ये मेरा आईडीएम, ये मेरा लोअर लो। ओके, आईडीएम लोअर लो, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर आता है, इसे ब्रेक अभी नहीं कर रहा है। जब इसे ब्रेक करेगा तो मेरा ट्रेंड अप का हो जाएगा, तो ये मेरा रिसेंट हाई रहेगा, राइट। तो ये मैं अपना हायर हाई मार्क करता हूँ। तो ये मेरा हायर हाई हो गया। इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे आईडीएम हुआ, ठीक है, लोअर लो हो चुका है, ठीक। चौक अभी हुआ नहीं है, जब इसके नीचे जाएगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। इतना समझे तो अब तो ध्यान देना, हाँ। अभी जहाँ पे मार्केट है, ये देखो हाई की लिक्विडिटी, अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ हाई की लिक्विडिटी एंड रिजेक्शन, ठीक है। अगर ये नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आएगा तो देखो यहाँ बहुत सारी लिक्विडिटीज पड़ी है ना, राइट, ठीक है। तो अगर मार्केट कल के दिन ऊपर की तरफ खुलता है, गैप अप होता है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। हमारा इनिशियल टारगेट 552 के आसपास होगा और हम 500 के कॉल पे काम करेंगे। 500 के कॉल पे काम करेंगे और 552 का हमारा टारगेट होगा। और अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है तो हम वेट करेंगे 492 460। ओके, देखो एक्चुअली क्या पॉइंट है ना कि आईडीएम हो चुका है मेरा, ठीक है। आईडीएम की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अब मार्केट को नीचे के ऑर्डर ब्लॉक या ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना है। वो टैप करके रिजेक्शन लेगा तो हम वहां से पुट और कॉल की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा लिक्विडिटी रीजन है। जब तक मार्केट मुझे इस रीजन के आसपास ना मिले, इस एफवीजी को टैप करता हुआ ना मिले, मैं एंट्री अवॉइड करूंगा नीचे की, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। क्योंकि देखो अगर मार्केट गिरना शुरू होगा ना तो मैं तुम्हें समझाऊं, जस्ट बैठा, ये तुमने देखा एनालिसिस, ओके। तो यहाँ पे हमारी एंट्री और एग्जिट के प्लानिंग बनेंगे। जस्ट मैं तुम्हें ये, ओके, ऐसे कुछ हमारी एंट्री बनेगी चंबल फर्टिलाइजर पे। और मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। तो ये देखो एनएससी का जो चार्ट है उस पे तुम्हें ओपन इंटरेस्ट दिख रहा होगा निफ्टी पे, राइट। तो निफ्टी पे देखो तुम्हारा पुट वाई जो है, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ओके। देखो यहाँ पे कॉल और पुट वाई के डेटा तुम्हें दिख रहा है ना। तो कॉल और पुट का डिफरेंस है, कॉल और पुट का जो भी डेटा है, रेड में हमारे पुट है और पुट के वाई है, और ये हमारा, ठीक है, ग्रीन जो है वो हमारा कॉल के लिए। अब यहाँ पे समझो बात करें तो इधर देखो, तो कॉल पे इतनी ज्यादा वॉल्यूम, यहाँ पे बस इतना ही, ठीक है। ये गैप है, ये इम्बैलेंस है, ये ऑलमोस्ट फिल है, 50% उससे ज्यादा, ठीक है। ऐसे देख रहे हो, इसे देख लो, यहाँ पे बाइंग कितनी कम है और यहाँ पे सेलिंग कितनी ज्यादा है, ठीक है। हाँ, चीजें समझ। तो अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे देखो कॉल ऑप्शन पे हमारे पास 13 लाख के आसपास, तो आसपास का कॉन्टेक्ट है, जबकि पुट वाले ऑप्शन पे देखो 66 के का ऑप्शन है, ठीक है। 23,000 पे निफ्टी के 23,000 पे। अब बात को समझो कि जस्ट मैं तुम्हें इसी एग्जांपल को दिखाता हूँ, चार्ट पे 23,500 का है, राइट।
23,500। जस्ट तुम आ जाओ एनएससी पे, यहाँ से आ जाओ तुम एनएससी के होम पेज पे। देखो यहाँ आ गया हमारा होम पेज। जस्ट तुम जाओगे ऑप्शन चेन एंड निफ्टी, तुम्हारी एक्सपायरी 26। ओके, हम देख रहे हैं 23,500, 23,500। जस्ट वेट, सेकंड होगा। सारे कॉन्टेक्ट्स है देखिए 26 दिसंबर का। 26 दिसंबर की ओआई देखो तो यहाँ वॉल्यूम है, चेंज इन ओआई और इन ओआई देखो यहाँ पे 2,66,000। ठीक है, जिन्होंने ये कितना चल रहा है 123 रुपये। और यहाँ पे देखो तो करीब ये डेटा है, राइट। जस्ट मैं तुम्हें बड़े वाले डेटा भी दिखाता हूँ, हो सकता है तो ये चीजें। अच्छा, जस्ट में था आज। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, देखो करीब आज मॉर्निंग हो ही चुकी है। 50 पे आओ 26 दिसंबर, 23,500। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितना है, 3,35,000 का। और ये कितना चला 264 रुपये, और ये कितना चला 123 रुपये। तो ये गैप तुम देख रहे हो, 264 और 123। तो इन दोनों के आसपास, इन दोनों को तुम सब करोगे तो करीब 300 के आसपास का डेटा होगा। तो 300 को तुम करोगे तो 150। तो ये 150 मतलब और 25-26 रुपए भागेगा। ये 25-26 रुपए कम होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस की मैं यहाँ पे तुम्हें बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूँ ना, वो ये डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि जो कॉल और पुट का जो डिफरेंस है यहाँ पे, जस्ट उससे थोड़ा पीछे आओ तो ये देखो 23,200। ठीक है, 23,200, 23,100 के आसपास। ठीक, और ये लेवल जो है ना 23,100, 23,350, इस लेवल पे देखो कॉल और पुट का जो भी ऑप्शन है वो तो मेरा दिख रहा है। तो लोगों पे इंटरेस्ट कितना खड़ा है, वॉल्यूम क्या चल रहा है। ठीक है, गामा और थीटा डिके कितने का है, ये प्रीमियम डिके होता है। ठीक है, तो ये चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। प्राइस अगर तुम देखो तो 500, और इधर जस्ट ये देखो प्रीमियम 36 रुपए। ठीक है, कॉल की तरफ इतना ज्यादा है और पुट की तरफ इतना कम है। ठीक है, समझ रहे हो तुम चीज। ओके, तो यहाँ से देखो चीजें कैसे कैसे, मतलब ये जो चेंजिंग तुम्हें ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना पैसे का, तो ये जो इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस क्या होता है कि ये एक बैलेंस फॉर्म में आता है। देन उसके बाद हमें वहाँ पे बाइंग सेलिंग और सारे कॉन्ट्रैक्ट के ये सब अब देखने को मिलते हैं। तो ये तो तुम्हारा संचयन एनालिसिस हो गया। अब एनएससी के चार्ट को मैं तो तुम्हें बताऊं जस्ट वेट। ये देखो हमारी निफ्टी। ओके, ये हमारी निफ्टी। मैं तुम्हें डेली मंथली पे आओ पहले। ओके, ये मंथली हाई और लो, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब होगी तो हम एंट्री लेंगे। हमारी एंट्री कैसे होने वाली है, जस्ट वेट। तो हम यहाँ पे कुछ एंट्री प्लान बना रहे हैं, जैसे कि ये लो की लिक्विडिटी ले, यहाँ तक आए 23,200 के आसपास। जब ये लो की लिक्विडिटी लेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉल की तरफ बढ़ेंगे। और पूरे मंथ के लिए हमारा टारगेट 24,954 का होगा। तो जस्ट हम देखते हैं कि ये निफ्टी किस तरीके से मूव करता है। तभी हमने चंबल फर्टिलाइजर की एनालिसिस देखी, जहाँ पे हम किस ऑप्शन और पुट पे काम करते हैं। ठीक है, और याद रखो कि ये ऑप्शन अभी जो है वो दिसंबर का खत्म होने वाला है, तो हम जनवरी में काम करेंगे, राइट। क्योंकि दिसंबर में 2 से 3 दिन बचे हैं, और अभी इस मतलब ऑप्शन में काम करके इसका जो ऑप्शन है ना, ये देखो चंबल फर्टिलाइजर का जो ये ऑप्शन है, ये भी याद रखो कि हम जनवरी के ऑप्शन पे काम करेंगे। ठीक है, प्रीमियम ऑप्शन, प्रीमियम एनालिसिस। ओके, जैन एक्सपायरी। आप गलती से दिसंबर की एक्सपायरी में काम करोगे, आपके पास 2 से 3 दिन है, वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, आप बहुत बड़े लॉस में जाओगे। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे पता नहीं बायर और सेलर अवेलेबल भी होंगे या नहीं होंगे, तो ये भी तुम्हारे लिए जो फंड है ना, ब्लॉकिंग बहुत ज्यादा का हो जाए। ठीक,
तो 560 के कॉल को हम देखते हैं कल के दिन इसका मूवमेंट क्या होता है। वैसे मैं 500 के कॉल पे भी कल का काम करना चाहूंगा, ठीक है। फंड फंड तो देखो 56 के आसपास का है, बट कोई नहीं। अगर एनालिसिस हमारी अच्छी होगी और हमने जो मतलब सही चीजें लर्न की है ना, तो फिर लॉस हम मिनिमाइज कर पाएंगे, राइट। वैसे तो वॉल्यूम इम्बैलेंस लो की तरफ आए तो निफ्टी कल के दिन हमें रिट्रेसमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एफपीजी है, ठीक है। तो फिर कल हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो रिट्रेसमेंट आया है और उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ से बुल मार्केट शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये नीचे भी आएगा, लो की लिक्विडिटी ले ले, ओके। फिर थोड़ा स्विंग, थोड़ा वेट कराए, चाहे कल मार्केट साइडवेज भी हमें देखने को मिले, क्योंकि देखो 2 दिन का ट्रेड है, उसके बाद फिर इस वीक में तुम्हारा क्रिसमस है, तो स्टॉक्स बंद होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग वीक है इसमें मे भी हमें थोड़ा मार्केट स्लो दिखे, ओके। और अगर अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो फिर ऑप्शंस पे काम करके कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि क्या होगा कि तुम ये मान के चलो कि ऑप्शंस, जब तुम साइडवेज मार्केट में ट्रेड करोगे ऑप्शंस पे, तो थीटा डीके होता है, जिससे प्रीमियम जो है ना वो बस मार्केट क्या करेगा, अपने सेल हिट करेगा और ऊपर नीचे तुम्हारे प्रीमियम डीके होंगे, ओके। आई थिंक तुम्हें ये चीजें समझ में आई, और जस्ट वेट, हम कल का वेट करते हैं और देखते हैं चीजें कैसे एक्ट कर रही है। और बाकी जो डिटेल्स होंगे वो आपको ग्रुप में और कल की वीडियोस में देखने को मिलेगी, जस्ट आप वेट कर लो। मेरा टारगेट होगा